गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 47 से 49 भाग 2। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण। महर्षि वो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवसाय सुरासुर नमस्कृत्याय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपने व्याघ्र घोषण चंद्र उरनाय त्रिलोक्य प्रभय ईश्वराय हराय हरिनेत्राय जुगंत्र कारणाय गणेशाय लोकपालाय अर्थार्थ आगे। ओम जो देवताओं के स्वामी सुर असुर द्वारा बंदित भूत और भविष्य के महान देवता हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्धि स्वरूप बाघंबर धारण करने वाले अग्नि रूप त्रिलोकी की उत्पत्ति स्थान ईश्वर हर नेत्र प्रलयकाली अग्नि स्वरूप गणेश लोकपाल महाभूज महाहस त्रिशूल धारण करने वाले बड़े बड़े दारों वाली काल स्वरूप महेश्वर अविनाशी काल रूप नीलकंठ महोदर गणाध्यक्ष सर्वात्मा सबको उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापी मृत्यु को हटाने वाले परित्राण पर उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी वेदांत प्रतिपाद्य तप के अंतिम सीमा तक पहुँचने वाले पशुपति विशिष्ट अंगों वाले शूलपनि वृषध्वज पापहारी जटाधारी शिखंड धारण करने वाले दंडधारी महाऐश्वरी भूतेश्वर गुह में निवास करने वाली बीना पर्ण पर ताल लगाने वाले अमर दर्शनीय बाल सूर सरीखे वाले शमशानवासी ऐश्वर्यशाली उमापति शत्रुधमन भंग के नेत्रों को नष्ट करने वाले पूषा के दांत को विनाशक क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले पासधारी प्रलय काल रूप उल्कामुख अग्निकेतु मननशील प्रकाशमान प्रजापति ऊपर उठाने वाले जीवों को उत्पन्न करने वाले तुरीय तत्व स्वरूप लोकों में श्रेष्ठ वामदेव वाणी के चतुर रूप वाम बाग में बिच्छू रूप भिक्षुक जटाधारी जटिल दुरासाद इंद्र के हाथों को स्तंभित करने वाले बसुओं को विजृत करने वाले यज्ञ स्वरूप यज्ञकर्ता काल मेधावी मधुकर चलते फिरते वनस्पति को आश्रय लेने वाले वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित जगतधात जगतकर्ता सर्व अंतर्जामी सनातन ध्रुव धर्माध्यक्ष भू भव स्व इन तीनों लोकों में विचरने वाले भूत भावन त्रिनेत्र बहुरूप 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली महादेव सब प्रकार के बाजे बजाने वाले संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त रहने वाले बंधन स्वरूप सबको धारण करने वाले उत्तम धर्म रूप पुष्पदंत विभाग रहित मुख्य रूप सबको हरण करने वाले स्वर्ण के समान दीप्त कृति वाले मुक्ति के द्वार स्वरूप भीम तथा असुर भीम पराक्रमी उन्हें नमस्कार है। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंदर से लिंग के रास्ते उत्कृष्ट बिंद की तरह निकले थे। उसी समय गौरी ने पुत्र रूप से अपनाया। जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वो शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वेद निधि मुनीश्वर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उसी समय धैर्यशाली तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था। वह त्रिशूल पर लटका हुआ था। परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव विरूपाक्ष चंद्राधिकृत शेखर अमृत शाश्वत स्थानु नीलकंठ पिनाकी वृक्षभाक्ष महागिज्ञ पुरुष सर्वकामद कामरी कामदहन कामरूप कपर्दी विरूप गिरीश भीम शुक्री रक्तवासा योगी कालदहन त्रिपुरध्न कपाली गुणवृत्त गुप्त मंत्र गंभीर भावगोचर अनिमदि गुणाधार त्रिलोकेश्वरदायक वीरहंता विरूप घोर मांसल महामांसाद उत्मत भैरव महेश्वर त्रैलोक्य दरवन लुब्धक यज्ञसुदन कृत्यासूत्रयुक्त उन्मत्त कृतिवासा गजकृत्य परिधान क्षुब्ध भुजंगभूषण दतालंब बैताल घोर शाकिनी पूजित अघोर घोर दैत्यघन घोर घोष वनस्पति भस्मांग जटिल शुद्ध भेरुषंड सेवित भूतेश्वर भूतनाथ पंचभूताश्रित खग क्रोधित निष्ठुर चंड चंडिश चंडिका प्रिय चंडटुंड गुरुत्मान निस्तृष्य स्वभोजन लेलिहान महारौद्र मृत्युगोचर मृत्यु महाशय शमशान नगरवासी राग विराग रागांध वितराग शतार्षि सत्व रज तम धर्म अधर्म वासनावनुज सत्य असत्य सद्रुप असद्रुप अहेतुक अर्धनारीश्वर भानुकोटि सत्पर्व यज्ञपति रुद्र ईशान शिव कल्याण परमात्मा शिव के इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उसी समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के उग्र भाग से उतार दिया।
द्वितीय अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर ने उसे जो कुछ किया वो सब सांत्वनापूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य को अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, है दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौच और धैर्य से प्रसन्न हूँ, अतः सुब्रत अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरी सारा कलमश धुल गया। अब तू वर पाने के योग्य है, इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसका फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए। फिर वो हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने आप पहले रणांगन में हर्षगत वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा और मूर्खतावश लोक में जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उन सबको आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उससे भूल जाए। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में जो दूषित भावना कर ली उसे आप क्षमा कर दें। आपकी तो अपने कृपण, दुखी और दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करना चाहिए। यह जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध, कहाँ मैं तुच्छ देते। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उनको सहन नहीं कर सकता हूँ। शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध दोषों के वशीभूत मैं। आपके साथ मेरी क्या तुलना है। महेश्वर, आपने तो युद्ध कला निपुण महाबली वीरपुत्र मेरे कृपतापूर्ण पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्रकिरण, शंख, कुंदक पुष्प और गुरु चंद्रमा से वर्णन वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरवश नित्य मातृ दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा बैर दूर हो जाए तथा मैं शांत होकर योग चिंतन करता हुआ आपके गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यह अत्यंत वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर दैत्यराज माता पार्वती को ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि देखा। उसकी दृष्टि पड़ते हुए उसे अपने पूर्व वित्रांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो गया। इस घटना का स्मरण होते मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर जो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके कृत्य हो गया, उसी समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने मस्तक सुनकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न होकर चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ, वो सारा का सारा वृत्तांत मैंने सुना दिया। अब मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्नपूर्वक जपना चाहिए। अध्याय 47 से 49 भाग 2 खत्म।